के वरिष्ठ नेता और पुलिस की झड़प हो गई है। रॉयल्टी नाका कर्मियों की दबंगई से परेशान लोग हैं। दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने जाम लगाया था। मौके से गुजर रहे थे पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी। पीसीसी सदस्य रामविलास चौधरी से पुलिस ने धक्का मुक्की की। पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। बता दें कि रामविलास चौधरी ग्रामीणों के समर्थन में पुलिस के साथ बातचीत कर रहे थे। हॉट टॉक के बाद पुलिस ने रामविलास चौधरी से धक्का मुक्की की। पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते दिखे पीसीसी सदस्य। मान लो गुस्से में डाल लो, प्यार से मुंह से किसी भी तरह ये गुंडागिर्दी है। रामविलास चौधरी हो गया इंट्रोडक्शन। और आप, मैं भी ये नाम लिखा हुआ है। मैं तो आप क्या निभाए, बहुत सारे सारे खड़े हैं ना ये। आप सुनो, अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेते हो कि हाईवे आपने जाम करवाया, सुनो भाई, आप ये कह रहे हैं हाईवे इन्होंने जाम करवाया, और अगर आप ये कह रहे हो कि लोगों को परेशानी देना, आपकी एफआईआर हमने दर्ज नहीं की तो हमें बताएं। इनके साथ कोई घटना हुई, हमने सोचो कि हमें कोई कितने दूर से आ रहा होगा घर से, क्या हमारा ये अधिकार है? आपके साथ गलत हुआ है कोई घटना, तो क्या आप गलत को गलत से आप सही करना? नहीं, आप क्यों तमीज नहीं है बात करने की? आप पहले नहीं, आप समझो बात को। ऐसा सुनो, मोबाइल जो पीड़ित है, अरे मोबाइल दे और इसका ट्रैक्टर कहाँ लेके बोले चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की धमकी मिली है। अंबानी परिवार को भी धमकी दी गई है। बता दें कि मुंबई में फोन पर यह धमकी दी गई है। अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई। फोन पर अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबानी परिवार को धमकी मिली है। रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की फोन पर धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। अंबानी परिवार को भी इसके साथ धमकी दी गई है। बता दें कि पूरी धमकी फोन पर दी गई है। अस्पताल को उड़ाने के लिए भी धमकी दी गई है और अंबानी परिवार को भी धमकाया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है कि आखिर कौन है ये धमकी देने वाला। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। फोन पर ये धमकी दी गई। रिलायंस अस्पताल और अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। बता दें कि परिवार को फोन पर धमकी दी गई है। धमकी देने वाला कौन शख्स है और किस इरादों से उसने धमकी दी गई है, इसका फिलहाल अभी पुलिस पता लगाएगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में धमकी की जैसी ही सूचना पुलिस को दी गई परिवार की ओर से, उसके बाद पुलिस ने अब बयान दर्ज शुरू कर दी है जांच। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अमित राय से। अमित, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में अंबानी परिवार को धमकी दी गई है? जो सर HN रिलायंस फाउंडेशन का अस्पताल है, वहां पे 12:57 पे अननोन नंबर से कॉल आता है और यहाँ पे हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी दी जाती है। उसमें कुछ परिवार के सदस्यों का भी नाम जो है लिया जाता है। इस पूरे मामले की जानकारी जैसे स्थानीय पुलिस स्टेशन को दे दी गई, वहां की टीम जो है वो अस्पताल में पहुंची है। नंबर को ट्रेस किया जा रहा है, लोकेशन देखा जा रहा है और जो DB मार्ग पुलिस स्टेशन है जिसके अंतर्गत ये अस्पताल आता है क्षेत्र में, वहां पे एक मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की DCP लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि लगभग 15 अगस्त के दिन इसके पहले भी जो है इसी प्रकार की धमकी जो है इसी अस्पताल के डिस्प्ले पर आई थी। कई बार एक फोन आया था, उसमें उस समय भी जो है धमकी दी गई थी यहाँ पर। तो उस समय एक शख्स को हिरासत में लिया गया था और फिर से जो है दोबारा ऐसी घटना सामने आई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जो है जांच के एक DCP लेवल के अधिकारी को दी गई है। जी अमित, आप बता रहे हैं कि परिवार के कुछ लोगों का नाम भी है जिनको धमकी दी गई है, तो क्या किन नाम कौन वो परिवार के लोग हैं जिन्हें धमकी दी गई है? क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, नाम की जानकारी नहीं है।
मुंबई पुलिस की तरफ से ही इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। और उसी मैसेज में ये साफ तौर पे बताया गया था यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ अंबानी परिवार के जो सदस्यों का नाम भी लिया गया था, लेकिन किसका नाम लिया गया था, क्या बातें कही गई थी, ये अभी तक जो है जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जो है डीबी बाग पुलिस स्टेशन कर रहा है यहाँ पर। और क्योंकि ये पिछले 1.5 महीने में दूसरी बार ये घटना इसी अस्पताल पे, तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और उच्च अधिकारी जो है वो भी पहुंचे अस्पताल, और पुलिस जो है लगातार उस नंबर को ट्रेस करके लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जी अमित, ये जो शख्स है जिसने धमकी दी है, क्या इसके बारे में अभी तक कोई सुराग लगा है कि कौन है, किन इरादों से धमकी दी गई है? देखिए, इससे ज्यादा जो है जानकारी अभी पुलिस नहीं दे रही, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, बड़ा अस्पताल है, अब बहुत बड़े उद्योगपति के अस्पताल में इस तरह की धमकी आई हुई है, तो निश्चित तौर पे जो है अभी इससे ज्यादा जानकारी जो है वो पुलिस शेयर नहीं कर रही है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि शायद आधे से पौने घंटे में कुछ जानकारी शायद मीडिया तक जो वहाँ के स्थानीय डीसीपी है वो शेयर कर सकते हैं। जी अमित, फोन पर ये धमकी दी गई है, तो क्या सिर्फ अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है या कुछ और भी बातचीत हुई है? सिर्फ अस्पताल के उड़ाने की धमकी दी गई है। 12:57 पर लैंडलाइन पे कॉल आया था और उसमें अंबानी परिवार के सदस्यों के नाम पर भी धमकी दी गई है। लेकिन एग्जैक्टली अस्पताल उड़ाने के अलावा क्या बातें की गई हैं वो पुलिस शेयर नहीं कर रही है इस पूरे मामले में। लेकिन मामला जो कि हाई प्रोफाइल है, पुलिस फूंक फूंक के कदम रख रही है। डीबी बाग पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो अस्पताल में पहुंच चुकी है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। और वो कॉल जो है आई है, कहाँ से आई है, किसने किया है, किसी सरफिरे ने किया है, उसका लोकेशन क्या हो सकता है, जो उनका जांच का दायरा होता है मुंबई पुलिस का, वो अपने हिसाब से अपनी जांच उन्होंने शुरू कर दी है। जी अमित, ये जो धमकाने वाला शख्स है, इसको पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी प्लानिंग की गई है? किस तरह से पकड़ा जाएगा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक लैंडलाइन नंबर से फोन आया है, तो उसको क्योंकि वो किसी शख्स के नाम पर तो रजिस्टर्ड भी नहीं होगा। देखिए, अत्याधुनिक साधनों से लैस है मुंबई पुलिस। इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब धमकी आई थी इसी अस्पताल पर, तो वो डिस्प्ले नंबर पे धमकी आई थी, तो उस नंबर से जो है वो आगे की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई थी। इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धमकी आई है लैंडलाइन नंबर पे, तो नंबर का जो कॉल रिकॉर्ड होगा उससे उस नंबर की जानकारी मिलेगी कि आखिरकार लैंडलाइन पे किस नंबर से कॉल आया था। उस नंबर की जानकारी मिलने के बाद उसको ट्रेस किया जाएगा, उसका लोकेशन भी ट्रेस किया जाएगा। लेकिन जांच की दिशा में आगे बढ़ रहे, क्योंकि मामला अभी कुछ ही देर पहले का ही है, तो बहुत ज्यादा जानकारी मुंबई पुलिस नहीं दे रही इस पूरे मामले में। हम लगातार जो स्थानीय डीसीपी है वहां पे उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले हमें जांच में कुछ चीजें हमारे हाथ लग जाए तो हम आगे मीडिया को शेयर करेंगे। तो पिछली बार मैं आपको बताऊं कि इसी डीबी बाग पुलिस स्टेशन ने जांच की थी, जो 1-1.5 महीने पहले जो धमकी दी गई, लगभग 8 बार जो डिस्प्ले पे कॉल आया था, उसके बाद नंबर को ट्रेस किया गया था। मुंबई पुलिस जो है एनआईए और एटीएस ये पूरे मामले की जो है जांच कर रही थी और उसके बाद एक शख्स को हिरासत में भी उस समय लिया गया था। अब दूसरी बार उसी अस्पताल में फिर धमकी का आना, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि निश्चित तौर पे एक बड़ी सी बात है। अब पुलिस जो है फूंक फूंक के कदम इस पूरे मामले में रख रही है। जी चलिए अमित, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया है और बताया है कि रिलायंस अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई है। अंबानी परिवार को भी धमकी दी गई है। और अब खबर अजमेर से है, जहां जेठाना गांव में एक 15 साल का लड़का कुएं में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लड़के को कुएं से निकालने के लिए रेस्क्यू किया। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में पति के साथ स्कूटी से घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने पर्स छीन लिया। इस दौरान पर्स छीनने में नाकाम बदमाशों ने महिला को धक्का मार दिया, जिसके बाद चलती स्कूटी से महिला सड़क पर जा गिरी।
घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर ये दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां महिला से पर्स छीनने की फिराक में इन बदमाशों ने महिला को ही धक्का दे दिया, जिससे महिला अनियंत्रित हो गई और स्कूटी से नीचे गिर गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बदमाशों को अब देखिए, चोरी करने के लिए ये बदमाश क्या कुछ कर रहे हैं। पर्स छीनना चाह रहे थे, लेकिन महिला को धक्का दे दिया। पर्स छीनने में नाकाम रहे तो महिला को ही गिरा दिया। अलवर जिले में बहरोड में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है। दरअसल मोहम्मदपुर गांव में लादेन गैंग की दूसरे गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग की गई और ग्रामीणों ने लादेन गैंग के एक बदमाश को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया है। बाद में उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही घायल बदमाश ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को बहरोड अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। बहरोड पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चुरू शहर की गांधी कॉलोनी निवासी 2 बच्चों की मां को अपने ही पति से जान का खतरा है। पीड़ित महिला ने अपने पिता के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार रात के समय उसका पति शराब पीकर ऊपरी मंजिल के मकान में जबरन आ गया और उसके बूढ़े पिता के साथ ही 2 बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। महिला ने बताया कि हाथ में एक बड़ा चाकू लेकर उसका पति घूम रहा है कि तुम भरण पोषण का मुकदमा वापस कर लो, वरना सभी को मार डालूंगा। इससे पहले भी एक बार पति के द्वारा जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया था। चुरू के कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता ने दहेज के लिए मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला की रिपोर्ट के अनुसार शादी के समय उसके पिता ने 35 लाख के सोने चांदी के जेवरात दिए थे, लेकिन पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने फॉर्च्यूनर कार की मांग पूरी नहीं करने पर शादी के दिन इनकार कर दिया था, जिस पर शादी के दिन 10 लाख रुपए कैश दिया गया। महिला को उसका पति जयपुर ले आया, जिसके बाद महिला का नंदोई उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इतना ही नहीं, महिला पर गर्भपात करने का भी दबाव बनाया गया। अब उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। महिला ने जिसके बाद पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है। राजसमंद जिले की बार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी पिस्टल और कारतूस सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बोलेरो कार से हथियार जब्त किया। पुलिस के अनुसार नाकेबंदी देख रिटर्न भागने की फिराक में आरोपी का पुलिस ने पीछा कर उसे दबोचा। इस दौरान एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी सुनील जानी से पूछताछ कर रही है। और अब बात झालावाड़ की, जहां के खानपुर कस्बे में 2 बाइक पर आए 4 बदमाश शहीद सर्कल चौराहे के पास एक किराना दुकान की महिला व्यापारी को बहला फुसलाकर 18 ग्राम वजनी सोने की चेन लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल खानपुर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। और रुका के एक जना उतरा, उसने कहा कि आप नहीं पहचाना। मैंने नहीं पहचाना तो कहे स्टाफ से, पुलिसकर्मी की स्टाफ से, तो कि ना वारदात हो रही है आजकल, तो आप इसको उतार के रख दो। मैंने उतार ली चेन, उतार के ब्लाउज में रखने लगी। मैंने पहले तो ब्लाउज में रखने लगी, तो उन्होंने कहा नाम लिख दो इस पर। उन्होंने नाम लिखा, और नाम लिख के वापस गले में ब्लाउज में रखने लगी, तो मना कर दी कि गले में रख दो आप। तो गायब की। और राजसमंद में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। साइबर फ्रॉड पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने जिले में 17 घंटे तक लगातार छापेमारी की।
जोधपुर की सीबीआई टीम ने इस छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ रुपए नगद, 1.5 किलो सोना और बाकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए हैं। बाड़मेर शहर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब देर रात एक बजरी से भरे डंपर ने सड़क के बीच डिवाइडर में खड़े नीम के पेड़ को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। हादसे के दौरान एक बाइक सवार वासुदेव दर्जी नीम के पेड़ के नीचे दब गया। राहत की बात यह रही कि उसे केवल मामूली चोटें आई हैं। पेड़ गिरने के साथ ही बिजली की तार भी टूट गई, जिससे शहर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है और सड़क पर लंबा जाम लग गया। इधर तनसिंह सर्किल से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो अचानक मैं यहाँ से निकल रहा था, तभी ट्रक वाले की गलती से एक नीम को तोड़ दिया जो मेरे सर पे गिरा, जिससे मेरे सर पे चोटें आई है और हाथ पांव में खरोंचे आई है। और अलवर के बजाजा बाजार स्थित नुक्ती का कुआं मस्जिद वाली गली में कुएं में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। स्थानीय निवासियों के अनुसार सरकार ने खुले हुए बावड़ी और बोरिंग को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आदेशों की पालना नहीं होने के चलते ये दुर्घटना हुई। सुबह उठा तो देखा बहुत चारों तरफ धुआं का सा एकदम गुब्बार सा हो रखा है। सांस लेने में पूरे मोहल्ले वासियों को बड़ी दिक्कत आ रही थी और धुआं बराबर निकल रही थी इससे। और ये कुआं बहुत लंबे समय से, किसी समय बहुत ज़्यादा पानी था इस नुक्ती का कुएं में, पर बहुत लंबे समय से खुला पड़ा और कम से कम 2-3 बार इसमें आग लग चुकी है। कई बार कुत्ते, जानवर, बिल्ली तक गिर चुकी हैं, उनको भी निकाला गया है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।